नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को लिया है जो आरओ एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है संख्यावाचक विशेषण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए प्रथमावस्था, ऑप्शन बी उत्तमावस्था, ऑप्शन सी है मूल अवस्था, ऑप्शन डी है उत्तरा अवस्था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तमा अवस्था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ऑप्शन बी रमा अच्छा गाती है, ऑप्शन सी है धीरे धीरे बोलो, ऑप्शन डी आज वर्षा अधिक हुई। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी सार्वनामिक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी निश्चित संख्यावाचक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी सार्वनामिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए प्रभावशाली, ऑप्शन बी पाश्चात्य, ऑप्शन सी ऐतिहासिक, ऑप्शन डी बहुत लंबी रस्सी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी है परिमाणवाचक, ऑप्शन डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन बी संख्यावाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी गुणवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, खालिस्तान से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए विशेषण। विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। ऑप्शन ए जीवन देने वाली दवा, ऑप्शन बी जीवन चाहने वाली राह, ऑप्शन सी प्राण रहने का अभ्यास, ऑप्शन डी है प्राण रहने का मंत्र। तो इसका आंसर ऑप्शन ए जीवन देने वाली दवा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मक्खी चूस, मितव्ययी, ऑप्शन सी है कंजूस, ऑप्शन डी है लोभी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी जो कम खर्च करता हो उसके लिए है एक शब्द मितव्ययी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है, प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश है। बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए बुद्धि जिसका नेत्र हो। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा।
तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी अनुपम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट है, जिजीविषा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, जिनका संबंध अध्यात्म से हो के लिए एक ही शब्द होगा, नैतिक, आध्यात्मिक, शास्त्रीय या धार्मिक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जिसका संबंध अध्यात्म से हो, आध्यात्मिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है, अपने जीवन का स्वयं लिखी कथा, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, आत्मकथा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी, दुष्कर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है, सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्वज्ञ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, दुर्लभ, सुलभ, अगम, दुर्गम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, दुर्लभ। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी, परामर्श। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। प्रश्न है, इनमें से सही शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, उज्जवल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? तो इसका आंसर क्या है? 23 का इसका आंसर ऑप्शन डी, ऐतिहासिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आविष्कार। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बी वाला राइट है, महत्वाकांक्षा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? 26 का इसका आंसर ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो इसका आंसर क्या है? 27 का इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कवयित्री। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, अभाव। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है, ग्रस्त का विपरार्थक शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी, मुक्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32। प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, रोपण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। अपराधी का निरपराध होता है, विहित का निषेध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, विकर्षण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या सनातन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए,
अर्वाचीन का विलोम शब्द है प्राचीन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है विशेषण शब्द का विलोम होगा, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी संश्लेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है रित का विलोम क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है अत्याधिक का विलोम क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 40। प्रश्न है शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी कुमकुम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए टीला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी मक्का। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी पीयूष। अंतरिक्ष, अंबर, नभ ये सारे व्योम के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी वातायन, बारी, दरीचा ये सारे किसके पर्यायवाची है? खिड़की के। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, लक्ष्य, हेतु, नियोजन, उद्देश्य, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नियोजन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है नलिनी, केरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी कुमुदनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है कपड़ा का पर्यायवाची बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए वचन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 50। प्रश्न है कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी सेना। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 51। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से अर्धतत्सम शब्द को पहचानिए, बच्चा, रात्रि, दही, कान, तो इसका आंसर ऑप्शन सी दही। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 52। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्दों को पहचानिए, तत्सम शब्द को पहचानिए, लाख, भीतर, कुकुर, कोयल, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 53। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी शोभन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी कूची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 55। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी सीखा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 56। प्रश्न है तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? 57 का इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर क्या होगा? 57 का इसका आंसर ऑप्शन ए ढाई। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, लोहा, दूध, कारण, बंदर, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी कारण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 59। प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्धतत्सम शब्द को पहचानिए, बच्चा, अक्षर,
देव पंख। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, जामुन। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को किया है जो RO री एग्जाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।